नमस्कार दोस्तों, लीजिए मनी मास्टरी पार्ट 7 हाजिर है आपके लिए। और इस सीरीज में हम कर रहे हैं कुछ साधारण लेकिन बहुत काम की बातें, जिनको अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में मनी फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इन बातों के अलावा मैं दे रहा हूं एक बहुत ही आसान, सुपर इजी लेकिन बहुत इफेक्टिव टेक्निक मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। और इसके पहले के सभी 6 पार्ट्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रुपए पैसे को लेकर किन किन वजह से आप जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं और कैसे इन स्ट्रगल से बाहर निकल सकते हैं, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में इस सीरीज में मिलेगा। जो लोग वाकई रुपए पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए मेरी सलाह तो यह है कि आप सभी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज पार्ट 1 से पार्ट 7 तक पूरा देखें। और जिनको और डिटेल में इन समस्याओं को समझना है और जल्द से जल्द उनसे बाहर भी आना है, मैं लाइफ कोच सरस कमल उनका स्वागत करता हूं अपने मनी मास्टरी के कंप्लीट कोर्स में, जहां आपको बहुत सी एडवांस टेक्निक सीखने को मिलेंगी जिनसे आप रुपए को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और आप जान सकेंगे कि किस तरह से आप वाकई वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज्वाइन करना चाहिए हमारे मास्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स को, जिसमें मैं आपको एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइंटिफिक मास्टर टेक्निक सिखाता हूं। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स के जरिए मैं बहुत सी जिंदगियों में सुखद बदलाव ला चुका हूं और इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके दुनिया भर में हजारों लाखों लोगों ने सफलता पाई है। आप भी अपनी सफलताओं को भूलकर इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके एक सफल इंसान बन सकते हैं। कोर्स की डिटेल के लिए संपर्क करें दिए हुए नंबरों पर और हमारी वेबसाइट संभवहीलर.com पर जाकर लोगों को मिले हुए रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। और साथ ही वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, मनी की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। मनी हमेशा एंड वैल्यू के लिए खर्च किए जाने वाला एक साधन है। जी हाँ, पैसा केवल एक जरिया है। पैसे के जरिए हो सकता है कि आप अपने बच्चों का एडमिशन करा लें, आप अच्छा बड़ा घर ले लें, एक बाइक ले लें, मर्सिडीज गाड़ी ले लें, लेकिन इन सब चीजों के पीछे आपको जो चाहिए वो आपके इमोशंस ही होते हैं। ठीक है, तो पैसा आपको सीधे सीधे खुशी नहीं दे सकता, लेकिन पैसा खुशियों का माध्यम बन सकता है, जरिया बन सकता है, लेकिन ये कभी भी आपकी एंड वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि एंड वैल्यूज या हमारी लाइफ के पर्पस तो सिर्फ हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे कंफर्ट, खुशियां, लव एंड कनेक्शन, सेटिस्फैक्शन, सक्सेसफुल फील करना, फुलफिलमेंट। जरा सोचिए और बताइए, क्या आपके हर गोल के पीछे इन्हीं इमोशंस की चाहत नहीं होती? साथियों, कमेंट जरूर कीजिए, जरूर बताइए। और ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि हमारे ब्रेन में इस तरह का कोई डिजाइन नहीं है, कोई जरूरत या नीड नहीं है कि हम एक बड़ा घर खरीदें, बंगला खरीदें या मर्सिडीज कार खरीद लें। वो तो सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट के लिए डिजाइंड है, खुशियों के लिए डिजाइंड है। अगर आप एक लग्जरी गाड़ी ले रहे हैं तो किस लिए ले रहे हैं? सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं, लग्जरी के लिए ले रहे हैं, इंपॉर्टेंस फील करने के लिए ले रहे हैं, जरूरत के लिए ले रहे हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए ले रहे हैं, अपना शौक पूरा करने के लिए ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डिमांड आपके ब्रेन की नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड नहीं है, वो तो बस इमोशंस ही हैं। इसलिए आप कुछ भी हासिल करने के बावजूद हमेशा इमोशंस की तलाश में रहते हैं। और अब कुछ और जरूरी बातें रुपए पैसे को लेकर। जी हाँ, उस सुपर इजी और कमाल की टेक्निक का जिक्र भी करेंगे, लेकिन इन बातों के बाद इन बातों को ध्यान से सुने। कुछ बातें आपको बहुत साधारण लगेंगी, पर उनका असर बहुत गहरा है, और कुछ बातें शायद आपको अभी तक जो आप सुनते मानते आ रहे हैं उसके विपरीत लगे, पर यकीन रखें, इनमें से हर एक बात आपकी मनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए बहुत जरूरी है। तो नोट कीजिए, नंबर 1, लाइफ में अपने टारगेट हाई रखें और उनके लिए पॉजिटिव और सहज रहें, बिल्कुल भी अनकंफर्ट ना महसूस करें। नंबर 2,
जब कोई टारगेट पूरा ना भी हो तो भी उसे सहज रूप से लें और पूरे उत्साह के साथ काम करते रहें। नंबर 3, रुपए की कमी को अपने पर हावी नहीं होने देना है। रुपए पैसे के संबंध में बिल्कुल सहज होकर बात करें। औरों को धन कमाते हुए देखकर खुशी महसूस करें, उनसे प्रेरित हों और विनम्र रहें। किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी के लिए बुरा भाव अपने मन में ना आने दें। नंबर 5, मनी को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। यकीन करें कि पैसा कमाना बहुत आसान है और बहुत सारा पैसा कमाना भी बहुत सरल है। नंबर 6, और पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत से ज्यादा जरूरी है अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी सोच को सही रखना और स्मार्टली काम करना। और नंबर 7 है, पैसा लाइफ में बहुत महत्व रखता है, इस बात पर भी भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें ये सिखाया जाता है कि पैसा हमारे लिए जरूरी नहीं है और इसीलिए रुपए को लेकर हम बहुत से नेगेटिव बिलीफ्स अपने मन में रखते हैं और खुलकर कह भी नहीं पाते कि हमारे जीवन में धन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 8, मनी मैनेजमेंट। जी हाँ, मनी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। आमतौर पर यह शिक्षा हमें स्कूलों कॉलेजों में नहीं दी जाती। बस कुछ लोग कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स करते हैं और सच बात तो यह है कि धन का सही इस्तेमाल और ज्यादा धन को क्रिएट करता है। नंबर 9, ज्यादा पैसा कमाने पर फोकस रखने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी के बाकी सुख, बाकी आनंद आपको छोड़ देने होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में सभी पहलुओं में संतुलन बहुत जरूरी है। अगला नोट कीजिए, अपने को हमेशा लकी मानना चाहिए। इतना सुंदर हमें जीवन मिला है और कुछ भी अट्रैक्ट करने की क्षमताएं भी मिली हैं, तो हमेशा सोचिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर 11, अपने को कभी आलसी महसूस नहीं होने देना, वरना इससे फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है। नंबर 12, इस बात पे यकीन कीजिए कि सोच समझकर रिस्क लेना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है और बिना रिस्क लिए बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। और सबसे जरूरी, फ्री में मिलने वाली चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए। वैल्यू फॉर मनी लेनी है और वैल्यू के लिए मनी देनी भी है। ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। आमतौर पर लोगों की ये सोच होती है कि जितना अधिक फ्री मिल जाए वो हमारा लाभ है, पर ये सोच या ये फ्रीक्वेंसी मनी के लिए बहुत नेगेटिव होती है, आगे बढ़ने से रोकती है। सिर्फ फ्री में लेने की सोच रखने वाला इंसान जिंदगी में कभी वेल्दी नहीं बन सकता। और नंबर 14 नोट कीजिए, इस बात को पूरी शिद्दत के साथ महसूस करना चाहिए कि मैं जो भी अट्रैक्ट करता हूँ वो मेरी फीलिंग्स और बिलीव्स के कारण है। उसमें दूसरे लोगों का, मेरे हालातों का या किसी चीज का कोई हाथ नहीं है। अंत में इस सोच को भी छोड़ देना चाहिए कि ज्यादा धन कमाने का विचार हमें धर्म या आध्यात्मिकता से दूर ले जाता है। दोस्तों, इन कुछ बातों का ख्याल रखकर इन पर अमल करके आप देखिए, आपकी जिंदगी में चैन और सुकून तो आएगा ही, आपकी रुपए की फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से बदलने लगेगी। आपके पास रुपए आने के साधन अपने आप बनते जाएंगे। और लीजिए, अब वो आसान सी लेकिन बहुत इफेक्टिव टेक्निक भी बता दूं आपको। करना सिर्फ इतना है कि आपने अपनी लाइफ के गोल डिसाइड करने हैं। जी हाँ, ये है स्टेप नंबर 1, बहुत स्पेसिफिक गोल आपका। और क्योंकि यहाँ बातचीत मनी मास्टरी की हो रही है, इसलिए खास तौर से आपके रुपए को लेकर जो गोल हैं, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो आपने गोल बनाए हैं, उन्हें लिखिए। जी हाँ, डिटेल में लिखिए। और ये गोल, ये एफर्मेशंस आपने किस तरह से लिखने हैं उस पर मैं अभी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि पहले कई बार मैं ये बता चुका हूं और इस संबंध में बहुत डिटेल में वीडियोस भी बना चुका हूं। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे देखकर आप अपने गोल डिसाइड कर सकते हैं और किस तरह से आपने लिखना है ये भी आप सीख सकते हैं। और जब आप एक परफेक्ट एफर्मेशंस के सारे एलिमेंट्स का ध्यान रखते हुए अपनी ये एफर्मेशन पूरी लिख लें, तो अब इसे अपनी ही आवाज में पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, इस यकीन के साथ कि आपका ये गोल पूरा हो चुका है, अपने मोबाइल में इसे रिकॉर्ड कर लेना है। आपकी खुद की आवाज में, आपकी खुद की बनाई हुई एफर्मेशन, आपके खुद के गोल, और इसे हर दिन सुबह उठकर अपने जोशीले अंदाज में दोहराना तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है
कि हर रात को इसे अपने पास बहुत धीमी आवाज में लगाकर छोड़ देना है, रिपीट मोड में। आवाज इतनी रखें कि आपके साथ में सोने वाला कोई डिस्टर्ब ना हो और आपको उस आवाज के बावजूद नींद आ जाए। और अब ये ऑडियो रात भर चलती रहेगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता रहेगा, क्योंकि रात को आपका चेतन मस्तिष्क सो रहा होता है और अवचेतन जाग रहा होता है। ये उस आवाज को सुन रहा है, उसे आपकी हकीकत मानकर उसके अकॉर्डिंगली आपके जीवन में ये आपको अवसर देने वाला है। वरना दिन में क्या होता है कि जब आप इस रिकॉर्डिंग को दिन में सुनोगे या इस अफर्मेशन को दोहराओगे तो आपका कॉन्शियस माइंड आपसे सवाल करेगा। वो कहेगा कि मेरी जिंदगी की ये हकीकत नहीं है, ऐसा अभी हुआ नहीं है, डाउट और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। पर आपको मालूम होना चाहिए इसी कारण आपके ज्यादातर गोल पूरे नहीं हो पाते। तो हमने इस टेक्निक में उसका वो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। अब हमें अपनी बात को जिसको सुनाना है, जहां तक पहुंचानी है, सीधे हमने वहां वो बात रख दी। और है ना बहुत आसान, लेकिन करना इसको भी पड़ेगा। करेंगे तभी आप इसके कमाल देखेंगे और इससे आपको जो अट्रैक्शन होगा, जो कमाल आप देखेंगे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अब यहां समाप्त करता हूं। वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो, कुछ आपकी जानकारी बढ़ी हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।